नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और हम अपने चैनल पर लगातार जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो पब्लिश करते रहते हैं, प्रसारित करते रहते हैं। आज फिर एक नया जॉब का नोटिफिकेशन आया जो कि वन उत्पादकता संस्थान रांची द्वारा जारी किया गया है। यह केंद्र सरकार का एक संस्थान है और केंद्र सरकार की ही ये जॉब्स हैं और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो से संबंधित कंटेंट्स, जो जितने भी इस एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट्स हैं वो सभी आप जान पाएंगे और इजीली आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। ये एक नोटिफिकेशन है जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसका नंबर एस्टेब्लिशमेंट 3-126-2020-21/507 22 जुलाई 2020 का ये नोटिफिकेशन है। और इसके लिए यह वन उत्पादकता संस्थान रांची यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के द्वारा यह जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल एलडीसी का एक पद विज्ञापित किया गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 6 पद विज्ञापित किए गए हैं और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो हैं एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इन 13 वैकेंसीज़ में 3 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 2 एससी श्रेणी के लिए हैं और 6 ओबीसी श्रेणी के लिए हैं। और 2 पद इन 13 पदों में से, जो एमटीएस के 13 पद हैं, इन 2 पदों में से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 2 पद आरक्षित किए गए हैं। और एलडीसी की बात करें, ये 7th पे कमीशन के मुताबिक पे मैट्रिक्स लेवल 2 में इसका वेतनमान रहेगा और फॉरेस्ट गार्ड का भी लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 2 में इसका वेतनमान रहेगा। और मल्टीटास्किंग का 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स लेवल 1 रहने वाला है। और इन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आगे जानते हैं। देखिए, आपकी वीडियो स्क्रीन पर सबसे पहले एलडीसी के लिए योग्यता दिखाई पड़ रही होगी। एलडीसी के लिए कम से कम +2 आपकी पास होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होगी। और ये मैनुअल टाइपराइटर पे है। और जो टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर पर चेक करेंगे वो 35 पर वर्ड मिनट वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर पर यदि आप टेस्ट देंगे तो आपकी 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 35 इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और बात करते हैं एज लिमिट की, 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट में एससी 32 साल तक के, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 30 वर्ष के अधिकतम आयु के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, जिसकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपकी एक क्वालिफिकेशन दिखाई पड़ रही होगी। +2 पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। और यदि आपका प्रोबेशन पीरियड, जिस आपको अपॉइंटमेंट के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 साल का, उसके दौरान आपको एक ये सक्सेसफुली फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स भी आपको किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट के, वहाँ से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मैन के लिए यानी पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी पड़ेगी। और हाइट की बात करें 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 84 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन की। और वोमेन यानी महिलाओं के लिए बात करें फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी पड़ेगी और हाइट 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और बात करते हैं चेस्ट की, चेस्ट 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 79 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होनी चाहिए। और बात करते हैं एज लिमिट की, 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट बात करें, एससी के कैंडिडेट 32 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी के 30 वर्ष तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के तहत एडवर्टाइज की गई हैं। मैट्रिकुलेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और 3 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। यदि आपके पास हो तो अप्लाई कर लें, अन्यथा यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप मैट्रिक लेवल पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट की बात करें, एससी के कैंडिडेट 32 वर्ष तक के और ओबीसी के 30 वर्ष तक के कैंडिडेट ही
अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस की। जर्नल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको ये जो फार्म है अप्लाई करना है वो ऑफलाइन अप्लाई करना है। और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि पॉइंट नंबर 10 पर आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये आपने डिपॉजिट करानी है, जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं और ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट हैं। और जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एससी, एसटी और वोमेन हैं, उनको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, लेकिन 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस ज़रूर देनी है। एससी एस टी और फिजिकल हैंडीकैप्ड और वोमेन को 100 रुपये फ़ीस देनी ही पड़ेगी इस पदों को भरने के लिए। और ये फ़ीस आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर पे कर पाएंगे। और डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बनवाना है वो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पेबल एट रांची के फेवर में आपने ये 300 रुपये का और 100 रुपये का जो संबंधित कैटेगरीज़ हैं उनके लिए आपने ड्राफ्ट बनवाना है। और इसके जो फार्म है वो आपने ऑफलाइन भरना है। और ऑफलाइन फार्म भरने के लिए भी हम आपको एक प्रोसेस बता देंगे इसके आगे। और बात करते हैं क्रूशियल डेट फॉर एज लिमिट के लिए। जो एज लिमिट के लिए जो किस डेट को आपकी एज लिमिट देखी जाएगी, यानी 11 सितंबर 2020 जो कि इस एडवर्टाइजमेंट की आखिरी तारीख है, उसको उस 11 सितंबर 2020 को ही आपकी अपर एज लिमिट की गणना की जाएगी। और बात करते हैं जो आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करानी है वो किसके पते पर सबमिट करानी है, जो कि पॉइंट नंबर 17 में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, लालगुटवा, NH23 गुमला रोड, रांची 835303 झारखंड के एड्रेस पर आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा 11 सितंबर 2020 तक आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और जो कैंडिडेट असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, या पांजी डिवीज़न ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट से, या हिमाचल प्रदेश के आइसलैंड, लक्षद्वीप से संबंध रखते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए अंतिम तारीख जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर 2020 है इन पदों को अप्लाई करने के लिए। अब आगे बात करेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसे भरें। आप जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से भी आप इस फार्म को डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसको ऑफलाइन भरना है। ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके एक कोने पर आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपकानी है और 2 एडिशनल पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ आपने इसके स्टेपल कर देनी है, पिन कर देनी है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप LDC, फॉरेस्ट गार्ड या MTS के लिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप इसमें लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट के टॉप पर एक नंबर लिखा है वो आप नंबर लिखेंगे। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, जितनी अमाउंट का आपका DD एप्लीकेबल है, डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेबल है, उस डिमांड ड्राफ्ट की अमाउंट और DD नंबर और डेट डालते हुए जिस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया वो आप लिखेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना कैपिटल अक्षरों में अपना नाम लिखेंगे। फादर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और एज की गणना करेंगे 11 सितंबर 2020 को। आप कितने वर्ष के हैं, कितने महीने और कितने दिन के हैं। नेशनलिटी में आप इंडियन लिखते हुए आप 8वें पॉइंट में आप अपनी कैटेगरी बताएंगे, SC हैं या OBC हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। यदि आप जो भी हैं उसका आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आपने सर्टिफिकेट भी लिखानी है। 9वें में आप अपना सेक्स मेल फीमेल बताएंगे। 10वें में आप अपना एड्रेस कॉरस्पेंडेंस एड्रेस बताएंगे जिस पते पर आपको डाक मिल जाए। 11वें में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। 12वें में अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और 13वें पॉइंट में आप अपना आधार नंबर लिखेंगे। 14वें पॉइंट में आप अपने क्वालिफिकेशन का ब्यौरा देंगे और 15वें पॉइंट में आप अपना क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे। 16वें कॉलम में आप बताएंगे कि आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है तो वो बताएंगे। और 17वें में आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर और नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं। प्लेस और डेट आपने ज़रूर डालें। इसके बाद यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए एक फॉर्मेट है जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है, वो अपने एम्प्लॉयर से इसको भरकर और अपने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है, उसे साइन करवाकर अप्लाई करेगा। इस प्रकार आप ये फार्म भर सकते हैं और इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची है इसकी वेबसाइट पर भी जाकर आप इस वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।